जिसकी शुद्ध सुंदर ऑरा नहीं है वो इंसान खुश हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। आपने कहा कि कई लोग ऐसे होते हैं कि 5 लोग भी बैठे हैं या 2 लोग भी बैठे हैं, कोई तीसरा पर्सन आया पता नहीं चला, तो मतलब उसके ऑरा में कहीं तो दिक्कत है। तो क्या ऐसे ऑरा को ठीक भी किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे कैंसर इसी वजह से आते हैं कि आपने जो आपके इमोशन को इतना दबा दिया कि वो अंदर जाके रॉट हो गया और आपके सेल्स को म्यूटेट करना शुरू कर देते। तो आपके सेल्स हैं क्या? आपका जो डीएनए है वो है क्या? आपके जो विचार हैं वो आपके डीएनए को सुंदर बनाते हैं, वो आपके डीएनए को असुंदर बनाते हैं। तो क्या हम ये स्टेटमेंट सही समझ सकते हैं कि अगर आपका प्योरली वाइट ऑरा हो या वाइट शेड भी हो कहीं ना कहीं ऑरा में, इट मीन कि यूनिवर्स का सपोर्ट मिल रहा है आपको? डोंट हर्ट पीपल यू डोंट नो, you don't know which gods and goddesses are protecting them. बहुत बड़ी बात लिख दी आपने। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। देखिए, हमने कुंडलिनी योगा पे ना बहुत सारी बातें सुनी हैं, कुंडलिनी जागरण पे भी बहुत सारी बातें सुनी हैं, लेकिन ये होता कैसे है, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, और अगर कुंडलिनी जग गई तो फिर क्या होता है? ऐसे ही हमने ऑरा पे भी बहुत बातें सुनी हैं। ऑरा कितना बड़ा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ब्लैक ऑरा क्या है, वाइट ऑरा क्या है। तो ऑरा को देखें कैसे? क्या आप देख सकते हैं? क्या आप जज कर सकते हैं? आज के पॉडकास्ट में हम इन सब पर बात करेंगे और मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो बॉलीवुड के स्टार रह चुके हैं, लेकिन अब उनकी स्पिरिचुअल जर्नी काफ़ी आगे तक आ गई है। तो अब वो कुंडलिनी योगा गुरु बन गए हैं। तो उनकी कैसी रही है ये जर्नी, उस पर भी बात करेंगे। साथ ही जो मैंने आपको बताया कि हम कुंडलिनी पे और ऑरा पे फोकस होकर बात करेंगे, क्योंकि उनके एक्सपीरियंसेस बहुत हैं, उनके पास केस स्टडीज़ बहुत हैं। तो उनके मुँह से ही जानते हैं कि क्या हैं ये दोनों प्रक्रियाएं और क्या क्या इनमें होता है। और साथ में लास्ट में आपके लिए ना एक सरप्राइज़ है। हमने शाहरुख खान सुपरस्टार के ऑरा के का भी डिस्कस किया है, कैसा है उनका ऑरा। तो लास्ट तक टिके रहिएगा, तभी आपको जानने का मौका मिलेगा। स्किप मत करिएगा, चीटिंग नहीं चलेगी। तो बिना देरी शुरू करते हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी विजय आनंद सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू। मैं आज बहुत खुश हूँ कि आप मेरे पॉडकास्ट पे आए और आज हम स्पिरिचुअलिटी की बातें करेंगे एक बॉलीवुड के पर्सन से। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है पॉडकास्ट मेरे लिए। तो सर, जैसे मैंने अपने व्यूअर्स को बताया कि हम आज ऑरा की बात करेंगे, आज हम कुंडलिनी योगा, कुंडलिनी अवेकनिंग की बात करेंगे। सबसे पहला, ये ऑरा क्या होता है? हम बहुत जगह सुनते हैं कि यार उसका ऑरा ना पॉजिटिव है, उसका ऑरा ना नेगेटिव है। ये ऑरा क्या है? सबसे आसान तरीका समझाने का ऑरा के बारे में ये है कि कभी आपने देखा होगा कि एक रूम है, उसमें 2 जन हैं, एक तीसरा जन आया और इन दोनों जो पहले से थे उनको पता भी नहीं चला कि ये आदमी आया है। मतलब उसकी ऑरा नहीं है जिस आदमी की। ओके। कभी ऐसा भी आपने देखा होगा कि एक रूम में 500 लोग हैं। हाँ जी। और एक इंसान आता है और 500 लोग उसकी तरफ देखते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि वो एक कार्टून की तरह कपड़े पहन कर आया है या अतरंगी कुछ कर रहा है, या एक उसकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि एक आ, आकर्षण होता है उसके ऑरा में। और जैसे ही उसने एंट्री की सब लोग उसको देखते हैं। तो वो एक प्रेजेंस होता है, वो एक ऑरा का जो एक ऑरा के अलग अलग कलर होते हैं। जैसे कि सबसे जो एक प्योर ऑरा जिसको सात्विक ऑरा बोलते हैं, एकदम आपने बहुत तपस की है, बहुत आपका डिसिप्लिन है, तो वो वाइट कलर हो गया। उसके बाद जो दूसरा नंबर पे आता है वो लैवेंडर कलर है। उसी तरह से ऑपोजिट में ब्लैक कलर है। ब्लैक जो एक मतलब प्योर इविल जिसको बोलते हैं इंसान। तो और वो भी समझ में आता है। जैसे कि मेरे जैसा जो सेंसिटिव आदमी है, जब नेगेटिव ऑरा में आता है, जब कोई भी प्रेजेंस में ऑरा जब नेगेटिव लगती है तो 1 सेकंड में मेरे को समझ में आ जाता है। बहुत बार ऐसे भी कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ पीछे कोई आया तब भी मुझे पता चल जाता है कि पीछे कोई नेगेटिव ऑरा है। तो वो ऑरा तो एकदम बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। और वो आपको अनुभव तभी होगा जब आप खुद सेंसिटिव होंगे, जब आपके अंदर सत्व होगा तब आपको समझ में आएगा। अगर आप खुद तामसिक हैं, जैसे कि आप बहुत शराब पी रहे हैं, आप बहुत नॉन वेज खा रहे हैं, या आप झूठ बोलते हैं, आपके अंदर कपट है, छल है, ईर्ष्या है,
तो फिर आपको वो आपको समझ में भी नहीं आएगा। आप लोग दूसरों की औला को देख के आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। क्या आप किसी टेम्पल की या किसी तीर्थ की या जो ऐसे सिद्ध प्लेसेस होते हैं इनकी भी ऑरा होती है? हाँ, हाँ। जैसे कि जब मैं तिरुपति बालाजी में गया था, तो जैसे ही जब मैं अंदर घुसा तो एक अंदर घुसते ही मुझे मतलब समझ में आया कि वो पावर जो होती है ना एक हुँ, जगह, एक जो वास्तु होता है, जो एक तो वो जो पुराने मंदिर जो बने थे, उनका एक बहुत ही साइंटिफिक जो एक स्पिरिचुअली साइंटिफिक जो स्पिरिचुअल साइंस जो पहले जो था, हुँ, वेद के हिसाब से, शास्त्र के हिसाब से, उपनिषद के हिसाब से, जो साइंस जो था, उसके हिसाब से उसकी पोजीशन थी। हुँ, उसके बाद उसका जो वास्तु था, उसकी जो एक कंस्ट्रक्शन जो थी, जैसे कि अब देखेंगे हर एक मंदिर के ऊपर एक जैसे कि एक वो कलश टाइप जो एक दिया है, हुँ, वो एक पूरा अपवर्ड राइजिंग एनर्जी, जैसे आप अंदर जाएँगे उस वास्तु की वजह से, उस साइंस की वजह से आपको ऑटोमैटिकली उसकी फीलिंग आएगी कि आपकी एनर्जी राइज़ हो रही है। हुँ, इसीलिए महामारी के वक़्त एक लेडीज़ को अंदर जाने को अलाउड नहीं है। उनके ही लिए इसमें जो शास्त्र लिखे गए वो एंटी एंटी लेडीज़ नहीं है। क्योंकि जब आपकी जब वो आपके जो 6 दिन हैं, आप उन 6 दिनों में जब जा रहे हैं, आपकी एनर्जी उस वक़्त प्रकृति के हिसाब से डाउनवर्ड फ्लो में है। एग्ज़ैक्टली। और आप अंदर जा रहे हैं, एक तो आप जब घंटी मारेंगे ऐसे, जो आप मंदिर में गए, आपने घंटी लगाई, वो घंटी लगाते ही उस घंटी की वाइब्रेशन की वजह से आपकी एनर्जी राइज़ हो रही है। हुँ, ऊपर से जो वास्तु बना है, जो उसका जो वास्तु है, वास्तु की वजह से आपकी एनर्जी राइज़ हो रही है। फिर वो उसकी जो एक सात्विकता है, जो एक प्योरिटी है, जो अंदर मंत्र हो रहे हैं, जो पूजा हो रही है और राइज़ हो रही है, और वो जो प्रकृति के हिसाब से जो आपकी एनर्जी उस वक़्त टॉक्सिन्स बाहर निकालने में, जो रिलीज़ करने में नीचे से जानी चाहिए, वो ऊपर जा रही है। तो पूरा ओह! आपको आपके लिए बहुत हानिकारक है वो। और लोग हुँ। उसको रिलीजन बोलते हैं कि ये आपके मतलब कि ये ऐसा लिखा है कि आपको नहीं जाना है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है। एक्चुअली सर दिक्कत क्या है ना कि महिलाओं को इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि आप उनको मंदिर जाने से रोक रहे हैं। उनको इस बात से प्रॉब्लम है कि जो तर्क दिया जाता है ना कि आप महिला हो और हाँ। ये खराब चीज़ है, ये नहीं, गंदी नहीं, चीज़ नहीं, है, नहीं, 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 इस चीज़ से नहीं। दिक्कत होती है। अगर महिला साइंटिफिक तो माँ है, महिला तो मतलब पूज्य करने लायक होती है, तो महिला का तो अपमान बिल्कुल करना ही सब, वही एक पाप हो गया। सबसे बड़ी बात तो वही हो गई। सर हम ऑरा की बात कर रहे थे। आपने कहा कि कई लोग ऐसे होते हैं कि 5 लोग भी बैठे हैं या 2 लोग भी बैठे हैं, कोई तीसरा पर्सन आया पता नहीं चला। तो मतलब उसके ऑरा में कहीं तो दिक्कत है। तो क्या ऐसे ऑरा को ठीक भी किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। वो औरत खराब क्यों हुई, उसका रीज़न है। मतलब ऑरा, जब आप बच्चा पैदा होता है तो हर एक की ऑरा वैसी ही होती है। हुँ, लेकिन जैसे ही कंडीशनिंग शुरू होती है, ईगो आता है कि मेरा नाम विजय है, मेरा नाम स्वाति है, मेरा नाम सोनाली है, मेरा नाम जो भी है। एक ईगो जब वो आपके नाम से जुड़ जाता है, और फिर आपको एक जो सोसाइटी का जो एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में आप दबते चले जाते हो कि वो आपको पहले पढ़ाई करनी है, फिर पढ़ाई के बाद आपको कॉलेज जाना है, कॉलेज के बाद नौकरी करनी है, नौकरी के बाद शादी करनी है, शादी के बाद एक पूरा जो स्ट्रक्चर है, आपकी जो एक एक इंडिविजुअलिटी है, उसको सोसाइटी में मर्ज करने के लिए उस इंडिविजुअलिटी को मार देना पड़ता है, हुँ, उसको ख़त्म कर देना पड़ता है। और जब वो इंडिविजुअलिटी ख़त्म हो गई, आपकी ऑरा ख़त्म हो गई। हुँ, तो ऑरा इज़ एन आउटवर्ड फ्लोइंग एनर्जी, मतलब जो एक ब्लॉसम, जैसे कि एक फूल खिलता है, वैसे आप खिल रहे हैं। और सोसाइटी को तो आप सोसाइटी चाहती ही नहीं कि आप खिलें, क्योंकि जो रिलीजन जिसको जो आप बोलते हैं, उस रिलीजन का ताकत क्या है? सबसे बड़ी ताकत ये है कि आप दुखी हैं, आपको अपना दुख भुलाने के लिए मंदिर जाना पड़ेगा, चर्च जाना पड़ेगा, गुरुद्वारा जाना पड़ेगा, मस्जिद जाना पड़ेगा, और वहाँ पे जो बैठे हैं बड़े बड़े प्रीस्ट, हाँ, वो आपको हाथ लगाएंगे, वो बोलेंगे आप चंदा दो, वो आपको हाथ लगाए तो आप ठीक हो गए। तो वो तो अभी मतलब मेरी जो स्पिरिचुअलिटी है उसमें ये है कि अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, आपके अंदर ही देव है, आप खुद ही ब्रह्मा है, और आपको किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं। जब आपके अंदर रियलाइजेशन आ गई, तो जो एक सात्विकता है वो आप अंदर अपने लेकर आओ, अपने सोच विचार में, अपने कर्म में, तो आपकी और अपने आप शाइन होगी। उसके लिए शायद आपको किसी टीचर की ज़रूरत पड़े। लेकिन अभी हमारे यहाँ क्या होता है कि पंजाबी में बोलते हैं, डूबते हुए को तिनके का सहारा चाहिए होता है। हुँ, तो आप इतने दुखी हैं, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, इतने आप सेल्फ पिटी में, दुख में, इतने गम है आपकी लाइफ में कि आप ऐसे डूब रहे हैं। फिर आपको देखिए ऐसे तिनका दिखा, एक बाबा जी दिखे, दाढ़ी वाड़ी सफ़ेद पहन के, सफ़ेद कपड़े पहन के, तो आप वो तिनके को पकड़ रहे हैं। उस तिनके में ताकत है या नहीं आपको बचाने की, आपको पता भी नहीं है।
लेकिन आप पकड़ रहे हो उसको, और फिर वो उसका फायदा उठाते हैं, फिर आपको एक्सप्लॉइट करते हैं, फिर बोलते हैं आपके पास जो भी है सारी संपत्ति दो। मैं एक बार कुंभ मेला में गया एक लेक्चर देने के लिए कुछ साल पहले। मेरे लेक्चर के पहले किसी स्वामी जी का लेक्चर था, मैं थोड़ा जल्दी पहुंच गया था। आधा घंटा तक जब से मैं वहाँ पहुँचा तब से लेकर सुन रहा था कि सुदामा ने ये दिया तो एक ये उसका मतलब देव को आपने दिया तो किसी को दिया तो उसका ये फ़ायदा। ये सब के बाद लास्ट के जो 5 मिनट थे उन्होंने यही बोला कि बस अभी यहाँ चंदा पेटी है, आपके खीसे में 1 रुपया है कोई बात नहीं, 10 है कोई बात नहीं, 100 है कोई बात नहीं, इस चंदा पेटी में डालो तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे। बाद में मुझे पता चला कि स्वामी जी के 3 होटल हैं। तो बात आपको एक्सप्लॉइट किया गया, उसमें किसकी गलती है? आपने अपने आप को एक्सप्लॉइट होने दिया ना। तो ऑरा हम खुद से ही ठीक कर सकते हैं, हमारी ही प्रैक्टिसेस हैं जो ऑरा को ठीक कर सकती हैं। अगर एक्सपेंड करना हो ऑरा, उसके क्या तरीके हैं? स्ट्रेंथ ऑफ द ऑरा, जो ऑरा की जो ताकत होती है वो आपके कैरेक्टर से जुड़ी होती है। तो उसमें एक मतलब 1 2 3 4 नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि आपको एक सिंपल सी बात बोलूं जो कभी आपने सोची भी नहीं होगी कि आप, कुछ लोगों को ये ध्यान में नहीं होता कि वो पानी कितना वेस्ट कर रहे हैं। अब जैसे कि आप मेरा उदाहरण लेंगे तो मैं आपको अपने बारे में बोलूँ तो 25 साल पहले से जब से मैंने पहली बार 5 स्टार होटल में रहना शुरू किया, 25 साल हो गए, आज तक मैंने कभी भी उनका जो बड़ा टॉवल होता है ना, एक बार भी यूज़ नहीं किया नहाने के बाद। उनका मैं जो एक फेस टॉवल जिसको बोलते हैं, हैंड टॉवल, इतना सा होता है, मेरे लिए काफ़ी है वो, मतलब नहाने के बाद पूरी बॉडी सुखाने के लिए। और क्यों? ताकि पानी वेस्ट नहीं हो। तो हाथ धोते वक्त क्या, नहाते वक्त क्या, एक कॉन्शियसनेस है कि पानी वेस्ट नहीं करना, जल जो है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। अब मुझे रिसेंटली, आप बिलीव नहीं करेंगे, हार्डली 2 महीने पहले पता चला कि जो इंसान जल वेस्ट करता है, शास्त्रों में लिखा है कहीं ना कहीं कि वो कभी खुश हो ही नहीं सकते, उनकी ऑरा को इफेक्ट होना ही होना है, क्योंकि वो एक इतनी प्रेशियस चीज़ है स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक जल, पृथ्वी, नेचर। अगर आप झाड़ को काट रहे हैं फॉर एग्जांपल, आपने कुछ जला दिया, सपोजिंग कोई प्लास्टिक की चीज़ें पड़ी थी, आपने बोला चलो क्या करें, कचरे में क्या, चलो उसे जला देते हैं, वो पर्यावरण को आपने खराब किया, उससे आपकी ऑरा डाउन होगी। इतनी छोटी सी चीज़ से आप पानी वेस्ट करो, उसमें आपकी ऑरा डाउन होगी। आपने झूठ बोला, आपकी ऑरा डाउन हुई। आपने किसी को बोला आप उसको पैसे 13 तारीख को देंगे, आपने 13 तारीख को नहीं दिए, 14 को नहीं दिए, 15 को नहीं दिए, आपकी ऑरा डाउन हो रही है। आपने किसी को बोला कि आप उनको 1:30 बजे मिलेंगे, आप 2 बजे तक गुल, आपकी ऑरा डाउन होगी। आपने जो बोला, द पावर ऑफ द स्पोकन वर्ड, आपकी ताकत, आपकी कैरेक्टर, जो आपकी जो अंदर जो डिसिप्लिन है, आपके अंदर आपके शब्द में जो पावर है, वो पावर आपके ऑरा में ट्रांसलेट होकर, कन्वर्ट होकर कहीं ना कहीं दिखती है आपको। वो पावर होती है, आपकी सात्विकता में पावर है। कितने सत्व हैं आप, मतलब आपके सोच कितने सात्विक हैं, आपका आहार, आप खाते, आपके आप बोलो कि आपको बटाटा वड़ा खाना है, कचौरी खानी है, गोलगप्पे खाने हैं, उसमें ऑरा हो ही नहीं सकती। यहाँ पे सर लोगों के मन में ये भी सवाल आएगा कि मेरी ऑरा अगर स्ट्रेंथन नहीं है, मैं मजबूत ऑरा वाला नहीं हूँ, तो उसके नुकसान क्या हैं? मुझे क्या नुकसान होगा? कोई बात नहीं, मेरी लाइफ में तो सब सही चल रहा है, पैसे आ रहे हैं, बढ़िया नौकरी चल रही है, बिजनेस चल रहा है, घर वाले भी खुश हैं, पानी वेस्ट कर रहा हूँ तो क्या दिक्कत हो गई? लोग ऐसा सोच सकते हैं। तो ऑरा को स्ट्रेंथन करने के फायदे क्या हैं? अब ये आप आपने जो भी बोला ना कि अगर मेरे पास ऑरा नहीं है तो नुकसान क्या है। जिसकी शुद्ध सुंदर ऑरा नहीं है, वो इंसान खुश हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। आपको जो करना कर लो, जैसे सोचना है सोच लो, जो आपको इसके ऊपर प्रयोग करने हैं, एक्सपेरिमेंट करने हैं, जो करना करना। जिस आदमी की ऑरा मतलब डिस्टॉर्टेड बोलो, या जिसका कलर बहुत ही गंदा होगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, वो इंसान लाइफ में खुश हो ही नहीं सकता। मतलब इसमें 1% चांस भी नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है वो। तो अगर आप बोलो कि मेरी ऑरा नहीं है तो क्या फ़र्क पड़ता है, पैसे कमाना सब कुछ नहीं होता।
मेरे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनके पास अरबों रुपए हैं, मतलब $8 बिलियन किसको बोलते हैं। ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिनके पास इतना पैसा है और इतने दुखी, इतना रोते हैं मेरे पास आके, और कम से कम मतलब 3 बार 4 बार सुसाइड करने की कोशिश की है। बस दुखी हैं बस, और कुछ मतलब उनको लाइफ में कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है। तो आपके पैसे ने क्या कर लिया आपके लिए? तो वही प्रॉब्लम यही है कि बचपन से आपको बोला गया है कि बेटा तुम्हें बड़ा होना है, तुम्हें पैसे कमाने हैं, तुम्हें शोहरत कमानी है। मैं तो अपनी बेटी को सिर्फ यही बोलता हूँ कि बेटा तुम्हें खुश रहना है, और दूसरों को, सबसे बड़ी बात, उससे भी बड़ी बात, दूसरों को खुश करना है। कि आपसे जिंदगी भर हाथ को ऐसे रखना, कभी ऐसे मत करना। मेरी बेटी को अभी तो 16 साल की हो गई, बट जब से वो 4 साल की थी मैंने उसके साथ स्पिरिचुअल डिस्कशन शुरू कर दिए थे उसी टाइम से, कि कभी भी लाइफ में किसी को भी दुख मत देना, कभी भी किसी को हर्ट मत करना, जिसके लिए कुछ अच्छा कर सको अच्छा करना, कभी भी किसी के साथ बुरी तरह से बात मत करना। कभी रेस्टोरेंट में जाके पानी भी मांगेगी अगर वेटर से, तो मतलब उनको भी रिस्पेक्ट देना, क्योंकि वो वहाँ पर एक इंसान है, नौकरी कर रहा है, आपके लिए पानी ला रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनसे ऊंचे हो गए। आपके खीसे में भले ही पैसे ज़्यादा हों, लेकिन वो भी इंसान है। तो वो सब, उसको इसकी जो ट्रेनिंग थी वो 4 साल की उम्र से शुरू की थी मैंने। हाँ, ऑब्वियसली वो आपको पूरे बॉलीवुड में काम करते हुए इतने सारे स्टार्स के साथ सबके बीच में पली बड़ी होगी, चीज़ें हो सकती थी, ईगो आ सकता था, वो एक चीज़ हो सकती थी, बट अगेन स्पिरिचुअलिटी का अगर साथ रहे तो ये सारी चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हैं, आएंगी ही नहीं पर्सनालिटी में। तो वही बच्चे जो होते हैं वो इस देश का नहीं बल्कि इस पृथ्वी का भविष्य है। तो मैंने जो अभी 3 किताबें लिखी है मैंने, उसमें से एक बुक जो सबसे पहले लिखी थी मैंने, वो उसका टाइटल ही था रेजिंग माय डॉटर। ओके। क्योंकि मेरा एक साइंस है पेरेंटिंग का, कि एज अ माँ बाप के, आप माँ बाप हैं तो आपका ये फ़र्ज़ है, ऐसे करना है, इस तरीके से करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, वो पूरा मैंने बुक में डाला। तो पब्लिशर जो थे उन्होंने बोला नहीं, क्योंकि एक दूसरी बुक जो लिखी थी मैंने वो सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी पे थी, कि मैं लोकल ट्रेन में साबुन बेचने वाला आदमी, बचपन में जो एक मतलब एक रूम किचन में जो मैं रहता था, वहाँ से मेरी जर्नी जो आज मैं जहाँ पर हूँ, जिस तरह का मेरा बिजनेस है, जिस तरह की मेरी एक जो भी आपको बोलना है सक्सेस है, उसका रीज़न क्या है, तो वो सब सारे पॉइंट्स मैंने उस बुक में लिखे। तो मेरे जो पब्लिशर थे उन्होंने बोला कि नहीं, आपको ये सक्सेस वाली बुक पहले लिखनी होगी, क्योंकि ये लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं बोलता हूँ लोगों को ज़्यादा ज़रूरत इसकी है, लेकिन जो हमारी धरती माँ है उसको इसकी ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे ही जब बुरे, क्योंकि मैं देखता हूँ आज 3 साल की लड़की है, उसके हाथ में इतना बड़ा एक शुगर का लॉलीपॉप दिया हुआ है। मतलब ऐसे नहीं कि कोई मतलब अनपढ़ जाहिल गंवार लोग हैं, अच्छे हाई सोसाइटी के, मतलब मेरे ही बिल्डिंग में रहने वाले पैसे वाले मर्सिडीज में आ रहे हैं, और इतनी बड़ी शुगर जहर होता है। एग्जैक्टली। वो जहर ही है, मतलब आप चूहे मारने की दवाई ले लो, शुगर ले लो, एक ही बात है। अब इतनी छोटे से बच्चों को आप इस उम्र से शुगर दे रहे हो, तो अब उसको चश्मा भी लगेगा, उसको ओबेसिटी भी होगी, फैटी लिवर भी होगा, और आप माँ हो, क्या कर रहे हो आप? तो मुझे ये बुक पहले चाहिए थी, लेकिन वो इतना मेरे ऊपर उन्होंने ये प्रेशर डाला कि बोला नहीं, सक्सेस की बुक पहले लिखो, ख़त्म करो उसको, पहले पब्लिश करो। तो मैंने ठीक है चलो कर दो अब, लेकिन सेकंड मैंने बोला कि ये होगी पेरेंटिंग के ऊपर, कि बच्चे मतलब मुझे जो मैं देखता हूँ कि इतना बुरा होता है कुछ बच्चों के साथ। जैसे कि मेरी ही बिल्डिंग में मैंने देखा है 2 लड़के, उनके ऊपर इतना प्रेशर था डॉक्टर बनने का, पेरेंट्स की तरफ, पेरेंट डॉक्टर थे, तो बोला तुमको डॉक्टर बनना है। तो बाकी सब बच्चे नीचे खेल रहे हैं, ये लोग पढ़ रहे हैं, और पढ़ने में भी इतना टेंशन कि भाई मार्क 2 मार्क कम मिल गए, 4 मार्क कम मिल गए। तो दोनों बच्चों को एक्जिमा हो गया, मतलब पूरा पैर में पूरे एक्जिमा है, फेस के ऊपर पूरा एक्जिमा है, आउट ऑफ शेप है, कभी एक्सरसाइज करने का टाइम ही नहीं है, ना कभी कोई गेम खेलते हैं, ना बैडमिंटन, ना भागते हैं, ना कुछ। तो पूरे एकदम आउट ऑफ शेप हो गए, हेल्थ पूरी खराब हो गई, लाइफ खराब हो गई। माँ बाप ने सोचा इनकी लाइफ बना रहे हैं, इनको डॉक्टर बनाएंगे, बहुत पैसे कमाएंगे, बहुत, लाइफ बर्बाद कर दी उनकी। ट्रॉमा जिसको बोलते हैं ना, ट्रॉमाटाइज हैं दोनों बच्चे। अब वही बात है कि आप एज अ पेरेंट चाहते हो कि आपके जो विचार हैं वो विचार की धारा पर, उस विचार के बल पर आप अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा करो, लेकिन जो आपके विचार अगर वही गलत है तो क्या करोगे आप? जब आपकी सोच, अगर आपने ही गलती कर दी,
आपने बोला कि मेरा बच्चा वकील होगा, अरे उसको पेंटिंग करनी थी। आपने सोच लिया मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, उसको जूते बनाना अच्छा लगता था, उसको उसमें मजा आता था। अगर आप उसको बनाने देते तो आज जैसे कि लुई विटॉन के जूते बिकते हैं वो बनाता था। एक एक जूता आपका 1-1 लाख का बिकता था। आपने डिस्ट्रॉय किया ना अपने बच्चे को। राइट। बैक टू ऑरा आते हैं सर। कोई ऐसे पावरफुल साइंस हैं क्या जिनसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारा ऑरा बेहतर है, पावरफुल है, कोई हार्म नहीं होगा किसी दूसरी नेगेटिव एनर्जीज या नेगेटिव पीपल से? 2 साइंस हैं। हम्म, एक है जिसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हम्म, जैसे कि मैंने कुंडलिनी योगा सीखा, जी। जो अब मैं सिखाता हूँ। हम्म, तो कुंडलिनी योगा में आपने जो क्रिया की है, जो मंत्र जो हैं, जो मुद्राज हैं, जो उसका एक जो एक पूरा लाइफस्टाइल जो है वो सब आपने इनकॉर्पोरेट किया। उससे धीरे 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 आपके अंदर वो अवेयरनेस ऑटोमेटिकली आ गई। होना ही होना है। दूसरा जो शॉर्टकट है वो है कि एक कैमरा आता है, जो मैंने चाइना में जहाँ पे मैं सिखाता हूँ वहाँ पे मैंने देखा था। उसके सामने बैठ जाओ, फोटो खींचेंगे तो आपकी पूरी ऑरा का कलर, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ सब आ जाता है। क्या बात कर रहे हैं सर? एंड ये सही होता है, एक्यूरेट होता है? तो मैंने जब मेरा करवाया, क्योंकि जब मैंने उनको बोला कि मुझे करना है, उन्होंने मुझे बोला ये चार्ज है इतना। मैं बोला ये तो बहुत महंगा है, मुझे नहीं करना। तो मैं चला गया वहाँ से। तो फिर जो ऑर्गेनाइजर थे वो बोला आप तो टीचर हैं, यहाँ पे सिखाने आए, आपके लिए फ्री है। मैं बोला ठीक है कर लेते हैं। तो जब मैंने किया तो जो लेडीज़ जो 2-3 थी वहाँ पर, उन्होंने बोला कि उनको फ़ोन आया, जो ओनर है उस कंपनी के, बहुत बड़ी कंपनी, क्योंकि ऐसे उनके पास बहुत सारे कैमरा सब जगह पे। तो बोला जो मेन ओनर है, उन्होंने बोला आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा। बोला क्यों? वो तो उनको तो इंग्लिश इतनी अच्छी आती नहीं चाइनीज़ लोगों को। तो बोला कि कोई टूटी फूटी करके बोला प्लीज़ एक 20 मिनट रुक जाइए, वो आ जाएंगे, जो ओनर है मेन। बोला ठीक है। तो मंगाई, चाय वाय मंगाई, बिठाया मेरे को आराम से, 20 मिनट में वो आ गए। तो मेरे को फिर बोला कि मेरी ये कंपनी 3 साल से है, 3 साल से मेरे पास इस तरह के 30-40 कैमराज हैं सब जगह पे। हम लोगों ने बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची, लेकिन सफ़ेद कलर का ऑरा आज तक हमने एक बार भी कभी हमारे कैमरा में किसी को कभी आया ही नहीं। येलो आए, ग्रीन आया, पिंक आया, वो सब अच्छे कलर हैं। सफ़ेद कभी नहीं आया। पहली बार आया तो मुझे आपको मिलना था कि सफ़ेद ऑरा वाला आदमी दिखता कैसे है। आपका ऑरा सफ़ेद था? है, ऑफ कोर्स होगा। तो तो ऐसे समझ में आया कि हाँ, मतलब ऑरा की फ़ोटोग्राफी भी होती है। तो अगर आपको ऑरा समझना है खुद का या किसी और का, या आप किसी से शादी करने वाले हैं, तो होने वाले आपके जो हस्बैंड है या वाइफ है जो भी उनका, तो वो कैमरा के सामने जाके बैठा था और समझ में आ जाए। सफ़ेद ऑरा का मतलब क्या होता है? इतना स्पेशल क्यों है सफ़ेद ऑरा? सात्विकता, एक कनेक्टेडनेस, स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सफ़ेद ऑरा ही होती है। और तो जैसे कि बोला कि जैसे काली ऑरा होगी वैसे सफ़ेद। सर, आपने कुंडलिनी योगा के बारे में बात की, आप उसकी टीचिंग्स भी देते हैं। कुंडलिनी योगा क्या है? कुंडलिनी को क्या उठाने की प्रक्रिया है थ्रू चक्राभेदन? क्या प्रोसेस है ये? तो आपके 7 चक्र तो सबको पता ही है वो क्या है, तो कुंडलिनी योगा में जिस तरह से मैंने जो सीखा है, जो मैं जिस तरीके से सिखाता हूँ वो मैं आपको बता सकता हूँ। क्योंकि अलग अलग स्कूल हैं, अलग अलग तरीके हैं, भले ही डेस्टिनेशन सेम हो, लेकिन उस डेस्टिनेशन तक पहुँचने के ज़रिए बहुत अलग अलग हैं। मैं इसलिए आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि तो आपका तरीका अलग मेरा है। जो तरीका है करने का, समझने का, जो खुद मेरे लिए काम किया है, वो ये है कि पहले जो आपके 3 चक्र हैं उनमें से आपने जो आपका जो दुख है, जो क्रोध है, जो ईर्ष्या है, जो जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, वो सब आपने क्लियर कर दी। ठीक है। आपने जो तपस की, आपने जो क्रियास की, जो आपने मंत्र बोले, उसकी वजह से आपका फर्स्ट 3 चक्र जो अनाहत चक्र के नीचे जो है वो सब आपने उनको साफ कर दिया, क्लियर हो गया। और उसमें एक सात्विकता जागृत कर दी। उसके बाद जो आप काम करते हैं, उसके बाद जो आपने स्पिरिचुअलिटी की, जो आपने मेहनत की, उसका फल आपको ये मिलता है सबसे पहले कि आपका अनाहत चक्र खुल जाता है। और अनाहत चक्र खुल गया तो एक जो लव जिसको बोलते हैं, प्यार, एक प्योर, जैसे जो माँ अपने बच्चे को जिस तरीके से प्यार करती है, उस तरीके का एक प्योर जो प्यार होता है, वो आपको समझ में आता है कि वो है क्या। उसमें भले ही आप हो, ये हो, वो हो, या
कोई भी हो, आपको वो देख के आपके अंदर वो भाव आता है कि एक फ्लोइंग एनर्जी आती है प्यार की, सिर्फ इंसानों की तरफ नहीं, इंसान, झाड़, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब की तरफ। तो वो अनाहत चक्र एकदम जागृत हो गया, तो ये एक फीलिंग अंदर से आती है। फिर आप और मेहनत करो तो आपका विशुद्धि चक्र जागृत हो जाता है। विशुद्धि चक्र में आपको ये समझ में आता है कि आपका जीवन जो है, उस दिन के बाद जिस दिन आपको वो चक्र, जो आपका वो चक्र जाग गया, आपको समझ में आता है कि आपकी जो पूरी ज़िंदगी है, उस दिन के बाद पूरी ज़िंदगी इज़ इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। मतलब ये कि आपकी ज़िंदगी अब आपकी रही ही नहीं, ना आपकी बीवी की, ना आपके पेरेंट्स की, ना आपके बच्चे की, किसी की नहीं। आपकी पूरी ज़िंदगी इंसानियत की सेवा में समर्पित कर दिया आपने। और वो एक बहुत ही सुंदर भाव है वो। मतलब भले ही आपका कुछ नहीं रहा, भले ही आपका जो भी था, आपके समझ में आ गया कि वो सब अभी आपको बांटना ही है। आपका ज्ञान, आपकी विद्या, आपके पैसे, सब आपको बस जितना अच्छा कर सको वो ही करना है। वो जो एक फीलिंग है जो विशुद्धि चक्र खुलने से जो आती है, वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग है। वो मैं जब तक आप उसको खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, वो आपको समझ में भी नहीं आएगी। फिर आप और मेहनत करो, फिर आपका आज्ञा चक्र जागता है। फिर आपको आज्ञा चक्र जागने के बाद आपको पूरी सृष्टि का एक डिकोडिंग समझ में आता है कि ये है क्या, ये चमत्कार हो क्या रहा है सब जगह पे। यहाँ तक कि आपको समझ में आएगा कि ये सोफ़ा जो है, जो उसको आप सोफ़ा ही समझते हो, उसके अंदर भी जान है, उसके अंदर भी एक वाइब्रेशन है, वो भी दिखता है आपको, क्लियरली दिखता है। और मेहनत करो, फिर सहस्रार चक्र खुल जाता है। और उसके खुलने के बाद तो जो एक लाइट जो है, जो आपको आज्ञा चक्र खुलने के बाद जो लाइट दिख रही थी, आप उस लाइट का हिस्सा बन जाते हैं। क्या कुछ एक्सपीरियंसेस भी होते हैं जब कुंडलिनी जागृत होती है? बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। जो बुरे होते हैं वो इसलिए होते हैं ताकि वो आपकी लाइफ से निकल जाए। जैसे? मतलब जो एक ट्रॉमा जिसको बोलते हैं, PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम, इस तरह की, जो सपोजिंग आपके साथ कुछ फिजिकल अब्यूज़ हुआ है, सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है, जिसको आपने सप्रेस किया, आपने दबाया, आपने बोला कि नहीं मुझे भूलना है इसको। आप बोल रहे हो मुझे भूलना है, आप उसको भुलाने की कोशिश करो, लेकिन आपकी लाइफ का हिस्सा है वो आप उसको जितना अंदर दबाओगे, उतना ही उसका जो एक कैंसर जो होता है ना, इनफैक्ट बहुत सारे कैंसर इसी वजह से आते हैं कि आपने जो आपके इमोशन को इतना दबा दिया कि वो अंदर जाके रॉट हो गया और आपके सेल्स को म्यूटेट करना शुरू कर देता है। क्योंकि आपके सेल्स हैं क्या, आपका जो DNA है वो है क्या, आपके जो विचार हैं वो आपके DNA को सुंदर बनाते हैं, वो आपके DNA को असुंदर बनाते हैं। तो जो आपके अंदर ट्रॉमा है, जो आपके अंदर जो एक सपोजिंग आपके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है या फिजिकल, आपको बहुत मारता था कोई, बहुत, अगर आपने उसको दबाया तो वो अंदर जाके आपको हानि करेगा। तो कुंडलिनी योगा में जब आपने किया तो बहुत सारी ये जो चीज़ें जो अंदर आपने दबा, जो भूल भी गए आप, वो सब बाहर आती है। तो शायद आपको रोना भी आए, लेकिन जब एक बार बाहर आई तो आपके लाइफ का जो हिस्सा थी वो अभी आपके लाइफ का हिस्सा नहीं रह जाती। ओके, बानिश हो जाती है। हाँ, निकल जाती है। इसके लिए मेरा सबसे बड़ा आकर्षण कुंडलिनी योगा क्यों किया मैंने, क्योंकि मैंने देखा ऋषिकेश में गैंग थी 300 लोगों की, और सब सफ़ेद कपड़े पहने थे, सब ने सर के ऊपर वो वाइट टर्बन बोलते हैं वो पहना था, और सब सुंदर थे, सबकी आंखें चमक रही हैं, सबके स्किन ऐसे शाइन कर रहे हैं, ऐसे ग्लो था स्किन के ऊपर। तो मैं एक के पास गया, मैं बोला भाई माफ़ करना जो पूछूं आपसे। बोला क्या? मैं बोला आपको कुंडलिनी योगा में लेने के पहले आपकी फ़ोटो ले मांगते हैं क्या? बोला क्या मतलब? मैं बोला ऐसे होता है कि आपकी फ़ोटो देख के बोलते नहीं नहीं तो आप बहुत अगली हो, निकलो यहाँ से। हाँ आप सुंदर हो, आ जाओ, आप अंदर आ जाओ। तो ऐसे होता है क्या? तो हंसने लगा, बोला नहीं एक बार करके देख लो। तो इसलिए मैंने एक बार ट्राई किया, मैंने चलो देखें होता क्या, मालूम तो पड़े। सब ऐसे 300 लोग ऐसे दिख रहे हैं, इतने मतलब एक से एक सुंदर। तो किया तो बस वही था, बैठा, टीचर जो सामने बैठी थी बोला यहाँ से हाथ रखो, रामादास का एक मंत्र है, बोला वो पढ़ो। मैंने चालू किया बोलना, 5 मिनट के बाद रोना शुरू कर दिया था मैंने, और 1.5 घंटे तक कंटिन्यूस रोया। लेकिन रोने के बाद जब उठा वहाँ से तो ऐसे लगा था कि मेरे लाइफ का जो मेरी बॉडी है
उसमें से 15 किलो कम हो गए मेरे। इतना लाइट, इतना मतलब एक ब्लिस्ड आउट जो बोलते हैं ना, हम्म। उस तरह की फीलिंग आई। तो मैं बोला यार ये तो और करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से फिर सीखा, फिर अब सिखाना शुरू किया, ताकि मुझे जो फीलिंग उस वक्त आई, जो फीलिंग इस वक्त मेरे अंदर है, वो फीलिंग मैं दूसरों के हृदय में जागृत कर सकूं। सर मैंने ऐसा भी सुना है कि बहुत इंट्यूटिव हो जाता है इंसान, बहुत इंट्यूशन पावर बढ़ जाती हैं, हम आगे भविष्य की घटनाएं देखने लगते हैं। इस तरीके की जो ये डिविनिटी वाली चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसा हुआ आपके साथ एक्सपीरियंस कभी? रोज होता है, ऐसे नहीं कि बोलने की बात है। हम्म। हकीकत में जिस चीज़ को आप मिरेकल बोलते हैं, जो आप बहुत लोगों की ज़िंदगी में कभी होता भी नहीं होगा, तो एक बार होगा या 2 बार होगा। मेरी लाइफ में इस तरह के मिरेकल्स रोज़ होते हैं, आज भी हुआ। यहाँ पर आते वक्त मेरे साथ फ्लाइट में जो बैठे थे, उनके साथ जो भी मेरा डिस्कशन हुआ, जो भी उसका एक परिणाम था, मिरेकल से कम नहीं था। तो आज भी हुआ, कल भी हुआ था। क्या? होता ही है रोज़, मतलब मेरी लाइफ में मिरेकल्स होते ही होते हैं। मतलब उसमें आशंका वाली बात ही नहीं है। और मैजिक जिसको बोलते हैं ना, एक सुंदर मैजिक जिसको बोलते हैं, वो रोज़ ही होता है मेरे साथ। तो अभी अनुभव की बात है वो, जैसे कि आप किसी को समझाने जाओ कि आपने छींका तो आपके अंदर में क्या फीलिंग आई, छींक का मतलब क्या है, वो कैसे समझाएंगे आप? जब तक आदमी खुद छींकेगा नहीं, को समझ में नहीं आएगा। तो स्पिरिचुअलिटी और चक्र की भी ऐसी ही बात है कि जब तक आपका अनाहत चक्र, आपका विशुद्धि चक्र, आपका अग्नि चक्र नहीं जागृत होगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं आपको सिर्फ बोल सकता हूँ, या फिर आप मुझे देख के आकर्षित होकर बोल सकते हैं हाँ शायद इसको कुछ पता है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि आपको लिख के लगता है यार इसको कुछ पता होगा, आदमी को देख के भी समझ में आता है। तो वैसा भी होता है कि आप किसी के सामने आओ और आपको लगे कि हाँ इसके अंदर कुछ है, इसको कुछ पता है, मुझ में इससे कुछ सीख सकता हूँ, फिर आप उसको अपना अपना गुरु मान लेते हैं। राइट। सर डिस्टॉर्टेड सोल्स या ब्रोकन सोल्स जो होती हैं, क्या इन लोगों का ऑरा चेंज किया जा सकता है, या ये लोग कुंडलिनी जागरण के थ्रू अपलिफ्टमेंट पा सकते हैं? जो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड होते हैं ना, मतलब असंभव तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत कठिन होता है उनके लिए। क्योंकि ये होता क्या है ना, मैं बोलता हूँ आपको, जैसे कि लीच को हिंदी में क्या बोलते हैं, लीच समझ में आता है आपको? हाँ, लीच, लीच, हाँ। तो लीच जो नेगेटिविटी जो है, लीच एक बार आपको चिपक गई ना, हम्म। तो उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। हम्म। तो टॉक्सिसिटी और जो नेगेटिविटी जो होती है, जो जो आदमी पूरा ही जैसे समझ लो लीच में भर गया हो, हम्म। कितना मेहनत करोगे आप वो सारी लीच निकालने को। जो आदमी थोड़ा सा भटक गया, जिस आदमी ने, जैसे कि मैं भटका हुआ था, दिन का 3 पैकेट सिगरेट पीना, दारू पीना, जुआ खेलना, ये वो ठीक है, वो अंदर से मैं अच्छा आदमी था ना। हम्म। सोल कर्म लेवल तो पे। हाँ, सोल तो अच्छा था, कर्म तो बुरे नहीं किए थे, किसी का दिल तो नहीं दुखाया था। तो मेरे लिए सही पटरी पर आना बहुत आसान था। लेकिन जो अंदर से ही खराब हो गया, जिसका आपने जैसे बोला सोल ही डिस्टॉर्टेड हो गया, कंटॉर्टेड हो गया, जो अंदर से बुरा इंसान बन गया, उसके लिए सही ट्रैक पर आना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि वो तभी होता है जब आपको थप्पड़ पड़ता है ऊपर से, और वो बहुत लोगों को पड़ते हुए देखा है मैंने। जितना बड़ा थप्पड़ मिलता है ऊपर से, उतना ही रियलाइजेशन जल्दी होता है। मेरे हिसाब से मैं उसको अगर एक नाम दूं, तो वो नाम है साढ़े साथी। आपके कर्म के हिसाब से होती है साढ़े साथी, और जितना आप बुरा कर्म करोगे, साढ़े साथी की जो मार पड़ती है उस टाइम आपको सिखाने के लिए, आपको सही पटरी पर लाने के लिए। और बहुत से लोग आ जाते हैं सही पटरी पर। मेरे साथ तो कुंडली नहीं होगा, साढ़े साथी में होगा। अच्छा। तो इतना, मतलब मेरे साथ ये वो इतना लॉस हुआ पैसों का, लेकिन वो लॉस नहीं होता पैसों का। तो मैं अध्याय, मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता ही नहीं ना। लॉस पैसों का हो तो समझ में आया कि पैसे तो ऐसे चले जाएंगे। आपके पास क्या है जो कोई छीन नहीं सकता? आपके पास क्या है जो आपका ही है? आपका ज्ञान, आपकी सोच, आपका पीस ऑफ माइंड, आपके अंदर की खुशी, वही आपका है जो कोई नहीं खींच सकता। तो उसे ढूंढने के लिए जब मैं निकला, तब मुझे कुंडलिनी योगा मिला।
तो मेरे लिए तो 7.5 ही मेरा वरदान था। लेकिन जैसा कि आपने पूछा कि कोई इंसान जो इतना गिरा हुआ है, जो इतना मतलब जैसे कि आपने पहले जैसे बोला निर्भया का जो क्राइम था, कल्प्रिट्स थे। जो कल्प्रिट थे, उनको जो जितना बड़ा जो थप्पड़ पड़ेगा, जितना बड़ा थप्पड़ पड़ेगा उतना जल्दी रियलाइज होगा, और सबको पड़ता है। लेकिन वो सीखते हैं कि नहीं, वो अलग बात है। मतलब जो एक अपॉर्चुनिटी तो आई सीखने की, वहाँ से ऊपर जाने की, एक इवॉल्व करने की अपॉर्चुनिटी आई, वो अपॉर्चुनिटी आपने एक्सेप्ट की, उसको उसके ऊपर आपने काम किया या नहीं, वो आपके ऊपर है। इसलिए कुछ लोग स्वर्ग में जाते हैं, कुछ लोग नर्क में जाते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई अपने आप को सुधारने की, अपने आप को ठीक करने की। वो नहीं, तो अब जाओ नर्क में जाओ। हेल इज इटर्निटी एक लाइन है, कैसे देखते हैं आप इसको? अगर आप एक अच्छी फिल्म देखने जाओ, हम्म, बहुत अच्छी फिल्म जब होती है ना, तो ऐसे लगता है 3 घंटे 3 मिनट में चले गए। अरे यार, टाइम का पता ही नहीं चला। हम्म, अगर आप कोई ऐसे सिचुएशन में है, जैसे कि आपको किसी ने बोला आपको जेल जाना है, तो वही 3 घंटे जब आप जेल में बैठे हो, आपके आसपास कॉकरोच घूम रहे हैं, वहाँ मतलब बुरे तरह के लोग हैं, कोई टॉयलेट नहीं है जाने का, मतलब एक गर्मी है, वो 3 घंटे आपको ऐसे लगेगा कि 30 दिन आप वहाँ पे थे। अब वो सोचो, जब हेल, अब हेल बोलो तो हेल में तो क्या क्या होगा आपके साथ। वही 3 घंटे आपको हेल में ऐसे लगेगा कि 300 साल आप हेल में हो। तो जो लोग खुश होते हैं, उनका सारा जीवन, भले ही वो 60 साल में की उम्र में गुजरे, या 80 में, या 100 में, या 120 में, ऐसे ही निकल जाता है जो अच्छे लोग होते हैं, क्योंकि वो स्वर्ग में ही जीते हैं। और स्वर्ग में तो सब इतना फास्ट होता है, इतनी स्पीड से होता है, इतना सुंदर तरीके से होता है कि हर एक चीज़ में से रस निकलता है, और वो रस आप पीते रहते हैं और खुश होते रहते हैं, और वो टाइम पता ही नहीं लगता कब चला गया। और जो लोग नर्क में होते हैं, उनके लिए हर एक दिन 10 साल के बराबर होता है। इसीलिए कहते हैं हेल इज इटर्निटी। तो ये जो डिस्टॉर्टेड सोल्स हैं सर, अगर उन्होंने अपने ऊपर काम नहीं किया, स्पिरिचुअली खुद को अलाइन नहीं किया, अपने ऑरा पे, अपनी सोल पे काम नहीं किया, तो ये फिर सारे हेल में जाएंगे, पाताल लोक। पाताल लोग। सर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि आप बॉलीवुड से बिलोंग करते हैं, कभी आपने एक्टर्स एक्ट्रेसेस या आपके साथ जो लोग काम करते हैं उनका कभी ऑरा पढ़ने की कोशिश की कि तो आपको कोशिश दिख क्यों रहा करूंगा है? मैं, मतलब मैं किसी का और पढ़ने की कोशिश नहीं करता हूँ। जैसे मतलब आपने अब जो कलर की साड़ी है आपकी, हम्म, उस कलर को समझने की कोशिश थोड़ी करूंगा, वो तो दिख रहा ही है मुझे, उसमें क्या कोशिश करना है। तो दिखता है आपको। सबसे लार्ज ऑरा आपको किसका लगा? है किन कि लोगों का? आई थिंक। तो आप लाज बोल रहे हो तो मैं लाज बोलता हूँ, कलर का भी नहीं बोलूंगा। तो हम्म, ऐसा हुआ कि मैं एक नया शो कर रहा था, हम्म, तो मैं पहला दिन था सेट के ऊपर। तो बहुत बड़ा स्टूडियो तो आपको पता है बहुत बड़े होते हैं, मतलब। तो मैं और जो डायरेक्टर था, हम दोनों बैठे थे, बात कर रहे थे, और मतलब पहले 20 मिनट हुए होंगे मुझे सेट के ऊपर, और हम लोग, मैं और मेरा डायरेक्टर, खाली हम दोनों बैठ के बात कर रहे हैं। सडनली मुझे ऐसा लगा कि जो गेट है स्टूडियो का, हम्म, वहाँ से एक मतलब बहुत बड़ा बॉल होता है ना, बॉल बड़ा वाला, बहुत बड़ा काले रंग का बॉल गेट से आया। तो मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, और मैंने फिर गेट की तरफ देखा, और वहाँ से मुझे एक इंसान चलता हुआ आया, दिखा। मैं बोला यार, मैं ऐसे बैठा, देखा कि हमारी तरफ ही आ रहा है, आते गया आते गया आते गया, फिर इधर आके रुक गया। डायरेक्टर को नमस्ते किया, डायरेक्टर उठे, उनसे हाथ मिलाया, मुझे मिलाया उनसे, बोला ये अगले 1.5 साल तक आपके साथ काम करेंगे, आपके छोटे भाई का रोल कर रहे हैं। मेरा मर गया। और फिर तो आप जैसे बोल रहे हैं कि क्या आपको, मुझे तो मतलब दिखता ही है। अब वो हर बार हाथ मिलाना है, या सीन में उनको गले मिलना है, तो वो अब है ही, क्या करेंगे एक्टर तो, लेकिन होता है, दिखता है। किसी का सुंदर ऑरा देखा है आपने? बहुत से लोग हैं ऐसे, मतलब एक मेरी बहुत फेवरेट है ग्रूशा कपूर। हम्म, ग्रूशा जैसे, अगर आप उनसे कभी मिलें तो, एक जैसे जो जेन्युइन इंसान जो होता है, जो एक रियल प्योर,
भले ही वो योगा करती है नहीं करती है, धार्मिक है नहीं है, वो अलग बात है। एक इंसान जो होता है प्योर, एज एन एक्टर जो मैंने जिसको देखा है, वो गुरुशा कपूर इज़ वन वेरी गुड एग्जाम्पल। ऐसे बहुत से लोग हैं, राजेश्वरी सचदेव है, बहुत से प्यारे 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 प्यारे, गुरप्रीत सिंह बेदी एक मेरी फ्रेंड है, बहुत से लोग मिले हैं मुझे इस तरह से। एक्टर एक्ट्रेसेस में कोई नाम? ये सारे एक्टर्स ही नाम लिए मैंने, गुरुशा, गुरप्रीत, ये सारे एक्टर्स ही हैं। ओके ओके। शाहरुख खान का ऑरा कभी देखा है आपने? हाँ, बहुत ही इवॉल्व सोल है वो। मतलब देखो, आपको लगता है स्टार है, आपको लगता है कि इतना अच्छा बोलता है, आपको लगता है कि, लेकिन स्पिरिचुअली जो आपको नहीं समझ में आता वो मैं आपको बोलता हूँ आज, दर्शकों को भी बोलूँगा, वो स्पिरिचुअली एक बहुत ही इवॉल्व सोल है। मतलब उनकी जो स्पिरिचुअल अवेयरनेस है, शायद उनको भी पता है कि नहीं वो भी नहीं मालूम मुझे, लेकिन मैं आपको चैलेंज करके बोलता हूँ कि उनका स्पिरिचुअल एवोल्यूशन जो है, और वो भी छोटी छोटी चीज़ों से समझ में आता है। जिस तरह से उनके अंदर जो तहजीब है, जिस तरह से वो एक औरत को ट्रीट करते हैं, जिस तरह से वो अपने जो छोटे हैं, भले उनका ड्राइवर हो, उनका स्पॉट बॉय हो, जिस तमीज़ से उनके साथ जो उनका एक व्यवहार है, जो उनके साथ सक्सेस आई, जो मैं आपको अभी 10 मिनट पहले बोल रहा था कि आप अगर अच्छे इंसान हैं, अगर आप इवॉल्व हो, आपके लिए हर दिन स्वर्ग होगा, है कि नहीं? तो आपको क्या लगता है, शाहरुख खान स्वर्ग में है या नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल। वो इवॉल्व सोल है, बहुत ज़्यादा इवॉल्व है। इसके लिए वो भी ऑरा पढ़ सकते हैं, उनको भी पता है कि नहीं ये भी नहीं मालूम मुझे, लेकिन वो भी आदमी को देख के, शाहरुख खान मैं जानता हूँ, वो आदमी को देख के 1 सेकंड में, 1.5 सेकंड नहीं, 1 सेकंड में देख के बोलेगा कि आदमी सही है या गलत है। चैलेंज है मेरा। क्या ऐसा भी होता है क्या सर कि जो ऑरा के कलर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी देवी देवता से भी जुड़े हुए होते हैं? नहीं, कोई कनेक्शन नहीं। कोई कनेक्शन नहीं है। और किसी के ऊपर यूनिवर्स की कृपा है, इसका भी साइन हमारे ऑरा में नहीं दिखता है? नहीं नहीं, यूनिवर्स की कृपा है वो तो दिखता ही है, क्योंकि उससे आपको ऑरा लुमिनस हो जाता है, शाइन करता है। अगर यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, और मदर नेचर, जो मदर की जो डिविनिटी है, जो धरती माँ जो है, वो आपको सपोर्ट कर रही है, तो वो तो आप पे दिखेगा ही दिखेगा, तो इमीडिएटली दिखता है। मेरे साथ और कुछ है ही नहीं, मेरे पास तो यूनिवर्स का ही सपोर्ट है। और मेरा, ना तो मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, ना तो होशियार हूँ, ना कपटी हूँ, ना, तो मेरे साथ क्या हुआ, मैं जहाँ पे था वहाँ से लेके यहाँ तक कैसे आया, मेरे ऊपर यूनिवर्स का हाथ था ना। पर कर्म भी तो किए होंगे ना सर? कर्म तो किए हैं, हाँ, इसके लिए तो मैं कर्म के बारे में ज़्यादा बोलता हूँ, क्योंकि आज अगर मैं सिखाने बैठूँ तो आधा वक्त तो मैं योगा से, आधा वक्त सिखाता हूँ, आधा वक्त कर्म सिखाता हूँ कि कर्म ऐसे होने चाहिए। तो क्या हम ये स्टेटमेंट सही समझ सकते हैं कि अगर आपका प्योरली वाइट ऑरा हो या वाइट शेड भी हो कहीं ना कहीं ऑरा में, इट मीन कि यूनिवर्स का सपोर्ट मिल रहा है आपको? हाँ, आप यूनिवर्स से जुड़े हैं, जुड़े। यूनिवर्स का सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो भी दूर की बात है, आपको आप यूनिवर्स से जुड़े हैं। आप जब पैदा होते हैं ना, तो आपका एक पल्स होता है, स्पिरिचुअल पल्स जिसको मैं बोलता हूँ। ये तो मैंने किधर पढ़ा नहीं है, ना मैंने सुना है, मेरे को समझ में आया है कि एक पल्स है आपका, स्पिरिचुअल पल्स, ये यूनिवर्स का पल्स है, सेम, उसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है। वापस से बोल रहा हूँ, ये मैंने ना कहीं पढ़ा है ना कहीं सुना है, ये मेरे को समझ में आया है। तो ये दो चीज़ एक ही फ्रीक्वेंसी में बीट हो रही हैं। अब आपने बढ़ना शुरू किया, आपके अंदर ईगो आया, आपके माँ बाप ने आपको कहा कि बेटा तुझे बड़ा होना है, तुझे रेस में फर्स्ट आना है, तुझे क्लास में फर्स्ट आना है, तो ये तो उसके अंदर आपके अंदर अगर छल कपट आ गया और तो आप तो और भी फास्ट दूर जाएंगे। ये यूनिवर्स का पल्स यही है, ये हिलेगा नहीं, ये तो है ही, क्योंकि तो ये तो सृष्टि का नियम है। आप कितना दूर चले गए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जो स्पिरिचुअलिटी है, जो सपोजिंग मेरा जो कुंडलिनी योगा है, उसकी वजह से आप धीरे 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 उस पल्स के बीट के अंदर आके सेम फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं। और जिस दिन आप उस सेम फ्रीक्वेंसी में आते हो, उस दिन के बाद आपकी लाइफ में मैजिक होना शुरू हो जाता है। तो अगर किसी को अपनी लाइफ में मैजिक देखना हो तो वो फ्रीक्वेंसी मैच करने के क्या तरीके हैं? सबसे बड़ा तरीका, सबसे आसान तरीका, अपने आप को नेचर से जोड़ो। जैसे कि आप जो अपने यहाँ पे दिल्ली के जो डांबर के रोड हैं वो नहीं, नेचर में आप जंगल में जब आप जाओ तो जो नेचुरल जो एक फॉरेस्ट एरिया जो सपोजिंग जो है, वहाँ पे आप वो जो ज़मीन जो होती है उसके ऊपर आपके पैर भी जब लगते हैं, नंगे पैर, तो उसकी एक पावर है
जो अंदर आपके आती है, और जो आपके अंदर जो टॉक्सिन्स हैं, जो आपके अंदर इन्फ्लेमेशन है, वो उसको खींच के बाहर निकालती है। तो एक एनर्जी सर्किट बनता है वहाँ पे। और आप सोचो उसके ऊपर अगर आप सो तो क्या होगा, लेट जाओ उसके ऊपर, फिर उसके साथ आप मैच करो सन की एनर्जी को, जो आपको माँ बाप जैसे खास करके इंडिया में बोलते हैं बेटा धूप में मत जा, काला हो जाएगा। धूप तो चाहिए ही चाहिए। मैं तो हर रोज आधा घंटा बैठ के मतलब बालकनी में जाके बैठ जाता हूँ धूप के अंदर। मस्तिष्क पे चाहिए, फोरहेड पे, नेवल नाभि पे चाहिए, और स्पाइन पे चाहिए। मैंने उसमें एक और ऐड किया है कि ये हाथ जो है यहाँ पर, ये जो पोर्शन है हाथ का, इसके ऊपर चाहिए। ऐसे बैठ जाओ धूप में, यहाँ पर धूप को लो, सुबह 7:30 और 9:30 के बीच में। तो ये तो एक बहुत इजी तरीका है कि अपने आप को, अपनी ऑरा साफ करने का, अपनी ऑरा क्लीन करने का। शुद्ध नदी जो होती है, जैसे ये हमारी पोल्यूटेड नहीं, जैसे अभी जो आपको पोल्यूशन दिखता है वो नहीं, जो शुद्ध जो एक नदी जो होती है उसके अंदर आप नहाओ तो आपका ऑरा क्लीन होता है। जो समुंदर है उसका जो सॉल्ट वाटर है उससे आपका ऑरा क्लीन होता है। यहाँ तक कि अगर आप शहर में हैं, आप किसी पार्टी में गए, आपको अभी पार्टी में आप लोगों से हाथ मिलाओगे तो ये आपका जो पोर्शन है किसी के साथ जुड़ेगा, तो उनके अंदर की एनर्जी आपके अंदर आती है। तो वो आपको अगर धोनी है अपने, मतलब बहुत सारे नेगेटिव लोग थे आपके आसपास, या किसी ने आपके ऊपर बुरी नज़र से देखा, जो बोलते हैं किसी की नज़र लगी, उसके लिए आप एक बाल्टी लो, इतना सा नमक लो का जो झाड़ा नमक होता है वो डाल दो और उससे नहा लो, तो उससे भी और साफ होती है। आपके इस स्पिरिचुअल जर्नी में जो आपकी पास्ट जर्नी थी वो आपको कितना मदद किया उसने? उस पास्ट जर्नी की वजह से तो स्पिरिचुअल जर्नी आई। जो पास्ट में देखो, मैंने पहले भी आपको बोला, आपके साथ जितना बुरा हुआ वो आपको कुछ सिखाने के लिए हुआ था। आपने सीखा या नहीं सीखा वो आप पर है। इसके लिए कुछ लोग दुखी ही दिखते हैं क्योंकि उनके साथ दुख भरी घटना घटी और उन्होंने उस दुख को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। कुछ लोग जैसे मैं हूँ, मेरे साथ जो भी दुख भरी घटनाएं हुई उससे मैंने सीख लेके अपने आप को और ग्रेजुएट किया और एलिवेट किया, अवेयर किया अपने आप को। तो मैं दुखी नहीं दिखता, बिल्कुल भी नहीं। तो वो होता है, दो ही ऑप्शन है। या तो उस दुख से आप दुख बन जाओ, दिखने में भी दुखी दिखोगे ना, कोई चाहेगा भी नहीं कि वो आपके पास आके बैठे या बात करे, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी हो जाती है। चेहरे पे दुख दिखता है, मतलब वो आंखें ऐसे हो जाती हैं, लिप्स नीचे चले जाते हैं। हाँ, आपके जैसे नहीं, आपकी आंखें देखो कैसे चमक रही हैं। तो आपके साथ भी, मेरे को मालूम है आपके साथ भी क्या हुआ, जो आपके चाइल्डहुड में हुआ, जो आपके साथ 2 साल पहले हुआ, मेरे को मालूम है। लेकिन आपने उसको अपना हिस्सा नहीं बना दिया, आपने उसको अलाउ नहीं किया कि वो आपकी सोल को क्रश कर दे। उससे सीख लो, आगे बढ़ो, फिर वापस दुख आएगा, वो बंद नहीं होगा, वापस आएगा। सीख लो, आगे बढ़ो। कितना आगे बढ़ोगे, कितना ऊपर तक जा सकते हो, वैसे ही मोक्ष मिलेगा। बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन सर, आपने दुख की बात करी। जब भी हम बहुत दुखी होते हैं ना, तो जो दुख का कारण होता है ना, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे कोई सिचुएशन हो, हम उसको कर्स करते हैं। कर्स को लेकर लोगों में ना बड़ा कन्फ्यूजन है कि अगर किसी ने हमें कर्स किया या हमने किसी को कर्स किया तो सच में वो काम करेगा? आपको एक बात बोलता हूँ मैं, अगर आपको किसी ने कर्स किया, बदुआ दी, दिल से हाय दी, उसके बाद आप कौन से भगवान को मानते हो? गणेश जी को मानते हो, शिव जी को मानते हो? शिव जी को। किसको भी, आप हनुमान जी को मानते हो, या आप कोई क्रिश्चियन है तो जीसस क्राइस्ट को मानेगा। अगर आपको किसी ने बद्दुआ दी, उसके बाद कोई भगवान नहीं है सृष्टि में जो आके उस बद्दुआ को आपके अंदर से निकाल सके। एक बार किसी की हाय लग गई तो वो आपको बर्बाद करके ही छोड़ेगी। सर, पर ये किस केस में अप्लाई होता है? मैंने किसी का ईगो सेटिस्फाई नहीं किया तब उसने मुझे हाय दी, तब भी लगेगी, या फिर मैंने जेन्युइनली बुरा हाय किया? की भी अलग अलग लेवल्स होते हैं कि भाई आपने मुझे पानी में नहीं पूछा, मैं हाय देता हूँ। हाँ, तो ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, आपने मेरी इंसल्ट कर दी कि पार्टी में आपने मेरे को कुछ बुरा बोल दिया, तो मैंने आपको ऐसे गुस्से से देखा तो एक दुख हुआ मुझे, आपने मेरे बारे में। सोल लेवल पे हाय निकलनी चाहिए। हाय जो होती है, जैसे कि एक बार मेरे साथ हुआ था, जिसकी वजह से मुझे ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग हुई कि बद्दुआ होती क्या है,
कितनी पावरफुल होती है मुझे कैसे पता चला? 20 साल पहले किसी ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। मैंने 1.5 साल तक कुछ सोचा भी नहीं उसके बारे में, क्योंकि मेरा बिजनेस जो है, आर्ट का बिजनेस जो मैं पेंटिंग बेचता हूँ, उसमें जो मेरे लिए बुरा बुरा बोला गया, बहुत मेरी मतलब निंदा की गई, बहुत एक झूठ बोले गए मेरे बारे में, तो उससे मेरे बिजनेस को फ़र्क पड़ रहा था, लेकिन मुझे नहीं फ़र्क पड़ा। मैं बोला ये आपका कर्म है, आपको उनकी बात सुननी है तो आप सुन लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे यहाँ तक कि बोला गया कि तेरी पुलिस में इतनी पहचान है, तेरे को इतने लोग जानते हो, उसको कुछ चुप क्यों नहीं कराता, उसको कुछ बोलता क्यों नहीं? मैं बोला उसके कर्म बनने तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कभी उसके बारे में बुरा बोला नहीं, कभी उसके बारे में बुरा सोचा नहीं। लेकिन एक दिन 1.5 साल के बाद उसने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से मैं शॉक में आ गया। मतलब ऐसे लगा कि किसी ने एक चाकू लेकर मेरे दिल में से मारा और वो चाकू वो तरीके से वो साइड से बाहर निकला। इतना मुझे शॉक लगा। मेरी वाइफ सामने बैठी थी, मेरा मुंह देख रही थी। बोला क्या हुआ? मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली। मैं खाली उठा, गाड़ी की चाबी उठाई। बोला कहाँ जा रहा है? मैं जवाब भी नहीं दे सका। मैं गाड़ी की चाबी उठाई, गाड़ी चालू की, आधा घंटा ड्राइव करके गया। एक गणेश जी का मंदिर होता था अंधेरी में, और वहाँ पे जैसे ही मैं घुसा, वहाँ पे घुस के मैंने रोना शुरू किया, और रोते रोते मैंने सर जमीन पे लगाया। मैंने ऊपर देखा मूर्ति को, मैं बोला पनिश है, उसे सजा दो। वो दिन है 20 साल पहले और आज का दिन है। एक हफ्ते के अंदर अंदर उसका हस्बैंड, उसके बच्चे उसको छोड़ दिया। उसके पास जितनी संपत्ति थी, जो पैसा था, वो सब खत्म हो गया। उसका करियर खत्म हो गया। पेज 3 में आती थी हर हफ्ते 2 बार। आज तक पेज 3 में नहीं देखी उस दिन के बाद, समझ रहे हो? तो उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ये होता क्या है, कि मतलब मुझे गर्व नहीं है इस बात का कि मैंने किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन गलती मेरी नहीं थी। मतलब मेरे आर पार जो एक खंजर कि आपने मार दिया, उसका परिणाम आप भुगत रहे हो। मेरी गलती नहीं थी वो। लेकिन आप ये समझ रहे हो कि कितना पावर होता है किसी की बद्दुआ में। किसी और ने भी कुछ और ऐसा सिमिलर ऐसे कुछ तो भी किया, और मतलब उसको तो मैंने बद्दुआ भी नहीं दी, खाली मुझे दुख हुआ कि उसने ऐसा किया। मैंने तो कुछ बुरा सोचा भी नहीं उसके बारे में, लेकिन मुझे इतना दुख हुआ। और उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। जो पावर थी उसकी पूरे इंडिया में उसकी जो पावर थी, उसकी फैमिली की जो पावर थी, एक हफ्ते के अंदर खत्म। मैंने लिखा है, मैं लिखता बहुत हूँ ना, तो एक लिखा है मैंने, डोंट हर्ट पीपल यू डोंट नो विच गॉड्स एंड गॉडेसेस आर प्रोटेक्टिंग देम। बहुत बड़ी बात लिख दी आपने। जिस आदमी को आप नहीं जानते हो उसे दुख मत दो, क्योंकि आप ये नहीं जानते कि कौन से देवी और देवता उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये मैं जो लिखता हूँ वो सिर्फ मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ है, जो मेरे साथ घटा है, उसके ऊपर ही लिखता हूँ। मैं किसी और किताब से पढ़ के नहीं लिखता। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ। तो कर्ज, किसी ने आपको बद्दुआ दे दी, इसके लिए यही बोलते हैं कि कुछ भी करो, किसी का दिल मत दुखाओ। कि किसी का दिल दुखाया तो जैसे कि मैंने पहले बोला, कोई भगवान नहीं आकर आपको बचा सकता। और जिस तरह से बद्दुआ काम करती है, उसी तरह से आशीर्वाद भी काम करता है। आशीर्वाद लो, इतने अच्छे कर्म करो कि लोग आपको आशीर्वाद दें। और ऐसा नहीं है कि आपने 1 करोड़ का चेक लिख दिया, मंदिर को दे दिया, 10 लाख का चेक दिया, किसी गरीब आदमी को दे दिया, अभी आशीर्वाद दो। ऐसे नहीं होता। भाव से होता है कि मैंने आपके ऊपर हाथ रखा है ये सोच के कि आपका हाथ दुख रहा था, उसको ठीक करूंगा। मेरे अंदर वो भाव था अच्छा करने का कि आपका दुख मुझसे देखा नहीं गया। मैंने एक लड़के को माराकेश में ये पैसे दिए, ये सोच के नहीं कि वो मुझे आशीर्वाद देगा, ये देख के कि 31 रात को, उस रात को जब वो लड़का जहाँ पर बैठा है वहाँ पे सामने 3 नाइट क्लब हैं, फेरारीज आ रही हैं, लैम्बोर्गिनी आ रही है, मर्सिडीज आ रही है, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के लड़कियाँ उतर रही है, लड़के उतर रहे हैं, सब ऐश कर रहे हैं। और ये बेचारा लड़का उसी उम्र का मेरे पास आके बोलता है मेरे पास खाने के पैसे नहीं है। तो उस वक्त कुछ लोग ये भी सोचते हैं यार तू तो हट्टा कट्टा है, कमाता क्यों नहीं, काम क्यों नहीं करता, जा नहीं देता तेरे को पैसे। मेरे दिमाग में ऐसा नहीं आया। मेरे दिमाग में आया यार इसका बाप ने, इसके फैमिली ऐसी बैकग्राउंड नहीं था जो उसको एजुकेशन दे सके। इसका बैकग्राउंड ये नहीं था कि इसके बाप ने इसके नाम पर गाड़ियाँ और बंगले छोड़ दिए।
इसको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली। तब जो मैंने उसको जो दिया, वो ये सोच के नहीं दिया कि मुझे आशीर्वाद मिलेगा। मेरे अंदर वो दुःख हुआ, उसको उसके दुःख को देख के एग्ज़ैक्टली। मेरे को जो दुःख हुआ, जो एक कनेक्शन जो हुआ उसके साथ, उस भाव से जब मैंने उसको दिया, अगर उस वक़्त उसने मुझे आशीर्वाद दिया, तो जिस तरह से जो पावर बद्दुआ में होती है, वही पावर आशीर्वाद में भी होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। ग्रेट सर, ग्रेट। थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए। और मैं आखिर में बस यही कहूँगी कि देखिए, जो आज हमने साइंस एंड सिम्पटम्स पे बात करी है, आप थोड़ा-सा गौर करिएगा, थोड़ा-सा अवेयरनेस में आइए कि स्पिरिचुअली आप कितने कनेक्टेड हैं, उस यूनिवर्स के साथ कितना अलाइन हैं। और लास्ट में जो सर ने बद्दुआएँ और ब्लेसिंग्स की बात की, देखिए भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि कर्म में ना इंटेंशन बहुत वैल्यू करती है। तो अपनी इंटेंशन सही रखिए, अपने ईश्वर पे भरोसा रखिए, स्पिरिचुअली ग्रो करिए, खुश रहिए। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।